और अब इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ में उदयपुर से हमारे संवाददाता रवि मल्होत्रा भी जुड़े हुए हैं, जो कि कुछ एक्सपर्ट्स के साथ मौजूद है। सीधा उनका रुख करते हैं। रवि, आप बात करिए एक्सपर्ट से कि आखिर क्या कुछ बजट में प्रावधान होना चाहिए, कैसा बजट वो चाहते हैं। साथ अभी जो है निशांत शर्मा साथ में है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और बजट को लेकर इनसे बात करेंगे कि क्या चाहते हैं कि बजट में क्या कुछ होना चाहिए, क्योंकि अभी कुछ ही देर में जो है कैबिनेट की बैठक है और बजट प्रस्तुत होने वाला है। जी बिल्कुल। मेरे हिसाब से आम जनता की जो चाहत रहेगी इस बजट से वो ये है कि सबसे पहले तो जो हमारा इनकम टैक्स का जो लिमिट है, उसका जो टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट है उसको बढ़ा के 5 लाख किया जाए। दूसरा, काफी सालों से जो स्टैंडर्ड डिडक्शन चल रहा है वो सेम लिमिट चल रही, उसको भी बढ़ाया जाए, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है। तो वो जो 1.5 लाख की लिमिट है हमारी एटीसी की, उसको बढ़ा के 6 लाख किया जाए। इन दोनों को करने से ये होगा कि जो आपके इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग है, उनका जो नंबर ऑफ फाइलिंग्स जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो लोग बढ़ेंगे। वो मापदंड ये चेक करेगा कि कितने लोग इस कैटेगरी में फिलअप हो सकते हैं। और दूसरी चीज मैं ये सरकार से विनती करूंगा इस बजट के अंदर कि जो हम पेनल्टी के रूप में किसी चीज को हम फोकस करते हैं, लेट टैक्स पेमेंट में पेनल्टी लगाए, रादर उल्टा करना चाहिए। जो एडवांस पेमेंट कर रहा है उसको कोई ना कोई कंसेशन बेनिफिट दिया जाए, क्योंकि जो भी व्यापारी गण है, जो सैलरीड लोग हैं, जिन जो टैक्स टाइमली पे अगर कर सकते हैं तो वो बेनिफिट उनको पास ऑन हो। तो उस हिसाब से जो रोटेशन है टैक्स का वो सरकार के लिए भी फेवरेबल रहेगा, और जो टैक्स पेयर्स है उनके लिए भी उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। और एक आखिरी मैं ये पॉइंट कहना चाहूंगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप है उसके अंदर ज्यादा फोकस किया जाए, ईज ऑफ मैकेनिज्म उसको दिया जाए ताकि बूस्टअप हो सके इकोनॉमी। मेरे हिसाब से ये रहना। जी देखिए, निशांत शर्मा जो हमारे साथ में, उन्होंने भी बताया कि टैक्स स्लैब किस तरीके से होना चाहिए। अगर कोई एडवांस में अगर टैक्स देता है तो उनको भी थोड़ा सा इसमें जो है कुछ रियायत मिलनी चाहिए। इस तरह की बात भी इन्होंने यहाँ पे कही है। मेरे साथ में प्रवीण जी सुथार भी हैं, जो फूटी की जो स्टेट की जो शाखा है उसके चेयरमैन है। तो एज अ बिजनेसमैन वो क्या सोचते हैं इस बजट को लेकर? मेरा मानना है कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार को ऐसी योजना लाई जाए जिसके अंदर एक्सपोर्ट को हम बेहतर तरीके से डील कर पाएं, और यहाँ पे जो ग्रामीण और डेयरी क्लस्टर हैं उसके लिए सरकार को 2 से 10 करोड़ तक की योजना लाकर उनको सब आगे बढ़ा देना चाहिए। इस टाइप की योजनाओं पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और क्योंकि आज देखा जाए तो रोजगार की भी दिक्कत है, तो अगर हमारा बिजनेस बढ़ेगा, व्यवसाय बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेंगे तो रोजगार भी बढ़ेगा। इन सब चीजों पे काम करना चाहिए। जी चलिए रवि, आप हमारे साथ जुड़े, आपने एक्सपर्ट्स के साथ में बातचीत की, इसके लिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार ये बातें सामने आ रही है कि क्या कुछ बजट में होना चाहिए। और आपको बता दें कि आम बजट 2023 को लेकर कुछ देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। और आमजन को स्वास्थ्य पर उम्मीद है। निर्मला सीतारमण की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात हुई है और इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बजट को मंजूरी दे दी है और कुछ देर में बजट को लेकर कैबिनेट की बैठक होनी है। बिल्कुल, देखिए राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ में चर्चा के बाद में, उनसे बजट को मंजूरी दिलवाने के बाद में अब कैबिनेट की बैठक होगी और कैबिनेट में इस बजट को रखा जाएगा और कैबिनेट बजट में इसको रखने के बाद में एक अप्रूवल मिलेगी। तो आयकर दाताओं के लिए, मध्यम वर्ग के लिए बहुत सारी चीजें हैं एक साथ हम जो डिस्कस कर रहे थे। जैसे उदयपुर के जो संवाददाता बता रहे थे हमें कि कुछ जो एडवांस अगर पेमेंट होता है तो उसमें कुछ रियायत मिलनी चाहिए, कुछ उनको जैसे पेनल्टी मिलती है उसी तरह उनको कुछ उपहार भी मिलना चाहिए, भी एक अच्छी बात।